म्यांमार में ऑनलाइन धोखाधड़ी मुलव्विस फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ मुकामी फौज का क्रैकडाउन। 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्कियों को बाजियाब करा लिया गया। थाई आर्मी ने म्यांमार सरहद अबूर करते हुए 38 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया और बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल किया, जहां से उन्हें मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। थाई हुकूमत का पाकिस्तान को खत कहा। म्यांमार में 60 मजीद पाकिस्तानी भी शेल्टर हाउस में मौजूद हैं जो फ्रॉड सेंटर से बच निकलने में कामयाब हुए। पाकिस्तानी मुताल्लिका इदारे रिपोर्ट अफराद से तफ्तीश के बाद एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करें। रिपोर्ट कराने वाले पाकिस्तानी को इनाम 5 साल के लिए ECL में भी डाले जाएं। FI हुक्काम का कहना है कि थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया ऑनलाइन फ्रॉड के मराकज़ हैं। फ्रॉड सेंटर्स चलाने वाले कॉल सेंटर्स में नौकरियों के ऑनलाइन इश्तिहार देते हैं। नौजवानों को वर्क वीज़ा पर बुलाकर कैद कर लिया जाता है। पाकिस्तानी इन ममालिक में वर्क वीज़ों और ऐसी ऑनलाइन मुलाजमतों के झांसे में ना आए। The 92-hour Indo-Pakistan war had the potential to escalate to far more dangerous levels. Pakistan demonstrated both in resolve and capability to thwart aggression and reinforce deterrence. The concept of net security provider is buried. मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। पाकिस्तान ने अपने अज़्म और सलाहियत दोनों का मुजाहिरा किया, जारहियत को रोका और डेटरेंस को मजबूत किया। अमेरिका ने अहम किरदार अदा करते हुए एक नाजुक और आर्जी अमन कायम कराया। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का तस्वुर अब दफन हो चुका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेमिनार से खिताब कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन बरकरार रखने के लिए सिर्फ स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम काफ़ी नहीं, जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना और देर पा हल नागुज़ीर है। जनूबी एशिया के ममालिक को अपने मसाइल के हल के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। मुश्तरका खुशहाली के लिए इलाकाई रवाबत अहम है। श्रीलंका में समुद्री तूफान से लापता अफराद की तलाश और बचाव की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम भेज दी। C-130 तैयारा इमदादी टीम के 47 अरकान और 6.5 टन जरूरी आलात लेकर श्रीलंका पहुंचेगा। पाकिस्तान के बहरी जहाज और हेलीकॉप्टर्स पहले ही श्रीलंका में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। श्रीलंकन सदर की दरख्वास्त पर पाक आर्मी के आर्जी पुल रवाना कर रहे हैं। इमदादी सामान की रवानगी के वक्त चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी और श्रीलंकन हाई कमिश्नर भी मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने श्रीलंकन सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू में समुद्री तूफान से जानो माल के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। बहाली तक श्रीलंका से हर मुमकिन ताउन जारी रखने का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब का 1 जनवरी से मसाजिद के आमा कराम को एजाजिया की अदायगी का हुक्म। एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद के जरिए अदायगी फरवरी से होगी। पंजाब भर से आमा कराम के तकरीबन 63,000 रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल किए जा चुके। मरियम नवाज की हसास एरिया में मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। 4th शेड्यूल जराइम पेशा अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए ज़रूरी इक़दाम और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने का हुक्म। कराची में नीपा चौरंगी के करीब खुले मैनहोल में 3 साला बच्चे के गिरने की CCTV सामने आ गई। बच्चे को मैनहोल में गिरते पीछे उसकी वालिदा को आते देखा जा सकता है। इतवार की रात नीपा चौरंगी के करीब फैमिली के साथ शॉपिंग पर जाने वाला इब्राहिम मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गया था। मुतासिर खानदान के मुताबिक उन्होंने अपनी मदद के तहत मशीनरी बुलाई, लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी बच्चे की लाश न मिल सकी। इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद कचरा चुनने वाले बच्चे तनवीर ने तलाश की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने 13 साला बच्चे को हकीकी वालिदैन से लेकर गोद लेने वाले वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दे दिया। हवालगी हकीकी वालिदैन को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने फैसले में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बच्चे की राय को अहमियत देना जरूरी है। अदालत ने 1 हफ्ते के लिए बच्चे को हकीकी वालिदैन के साथ भेजा। बच्चे ने दोबारा पेशी पर फिर लेपालिक वालिदैन के साथ जाने का कहा। फैसले में कहा गया कि उसूली तौर पर हकीकी वालिदैन को तरजीही हक हासिल होता है। वालिदैन ने अपनी मर्जी से पैदाइश के वक्त बच्चा अपने भाई को दिया। हकीकी वालिद की 3 शादियां और 13 बच्चे हैं। इतने बड़े खानदान में बच्चे को भेजना मुनासिब नहीं।
पंजाब हुकूमत ने 25 बरस बाद पतंगबाजी की इजाज़त दे दी। बसन बनाने की मशरूत इजाज़त का ऑर्डिनेंस जारी। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजाएं मुकर्रर। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी की इजाज़त होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। हर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के साथ चलाई जाएगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों के कानून की पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। अदम अदाई जुर्माने पर वालिद या सरपरस्त के खिलाफ कार्रवाई अमल में आएगी। पतंगें रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जा सकेंगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली अजला में खून जमाती सर्दी। खल्लात में दर्जा हरारत -7 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड, स्कर्दू में -6, गिलगित में -5, कालाम उस्तोर मालम जब्बा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची सर्द मौसम की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक जिनाह टर्मिनल पर दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किया गया। जिनाह टर्मिनल और अतराफ रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह धुंध छाई रही। धुंध छटने के बाद मोटरवे के बंद सेक्शंस खोल दिए गए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि लाहौर में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक AQI 200 से 275 तक गिरने की उम्मीद। स्मॉग कंट्रोल के लिए AI बेस्ड निगरानी, ड्रोन मॉनिटरिंग, इंडस्ट्रियल चेकिंग जारी। गैर मायारी ईंधन, धुआं छोड़ती गाड़ियों, वेस्ट बर्निंग पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सबसे पहले तो नफी हुई है उस तमाम बयानिए की जो कि PTI और इसका खानदान और सारी लोग बनाते रहे कि उनकी बीमार हैं, उनकी जिंदगी को खतरा है, वो शायद जिंदा नहीं है। आज सब कुछ उसकी नफी हुई है। जो जेल हुकाम कहते रहे हैं आज वो सच साबित हुआ है। वज़ीर मुमलिकत बराए अखबार तलात चौधरी का कहना है कि PTI और बानी PTI का खानदान जो बयानिया बना रहा था उसकी नफी हो गई है। बानी PTI की सेहत और ज़िंदगी से मुताल्लिक़ जेल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि ये तय था कि डिक्टेशन से कोई काम नहीं होगा, मुलाकात जेल इंतज़ामिया कराएगी। मैडम इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 4 हफ्ते बाद बानी PTI से उनकी बहन उज़्मा खान की मुलाकात। उज़्मा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। मुलाकात के बाद अफगान मीडिया और भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा झूठा साबित हो गया। अडियाला जेल इंतज़ामिया ने अलीमा खान और नौरीन नियाजी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज के बाद PTI अरकान पार्लियामेंट अडियाला जेल रवाना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अडियाला जेल नहीं पहुंचे। PTI के एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के तहत हर किस्म के एहतजाज और जलसे जुलूस पर पाबंदी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI की अपनी बहन से 1 घंटे मुलाकात हुई। पहले बानी PTI की बुशरा बीबी से भी मुलाकात हुई। उसके बाद उस्मा खान और बुशरा बीबी की 1 घंटे बानी PTI से मुलाकात हुई है। फैमिली और वकला के साथ मुलाकात आपका हक है मगर सियासत ना करें। जेल रूल्स 265 में दर्ज है कि मुलाकातों में सियासत ज़ेर बहस नहीं आती। सुप्रिटेंडेंट जेल ने उस्मा खान को कहा था और शर्त रखी थी कि मुलाकात के बाद बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात में उनसे मजीद हिदायत लेंगे। इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ से हिदायत लेंगे तो फिर मुलाकातें बंद हो जाएंगी। सेनेटर फैसल वावदा का कहना है कि अगर PTI ने कुछ ठान लिया है तो दूसरी तरफ से भी गवर्नर राज की ठान ली गई है। जिन्हें प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा, अगर इश्तियाल वाली बातें करेंगे तो क्या निज़ाम आपको इजाज़त देगा?
गवर्नर राज लगेगा तो 2 माह का नहीं होगा, बरकरार ही रहेगा, तो फिर आपको क्या हासिल होगा? गवर्नर राज सामने है। गवर्नर राज के लिए हिकमत अमली मौजूद है। ये भी कहा कि बानी पीटीआई से सियासी मुलाकातें अब नहीं होंगी। 4.5 करोड़ लोगों की बातें करने वाले 450 लोग भी नहीं निकाल पा रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डेरा इस्माइल खान में पुलिस गाड़ी पर फितने खवारिज के हमले की मसम्मत। जामे शहादत नोश करने वाले 3 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने शहीद ASI गुल आलम, कांस्टेबल रफ़ीक और सखी जान के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी की भी डेरा इस्माइल खान पुलिस वैन पर धमाके की मजम्मत। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंगबंदी में पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अमेरिका ने 19 ममालिक के तारिकीन वतन की तमाम इमिग्रेशन दरख्वास्तों को रोक दिया। ग्रीन कार्ड और अमरीकी शहरियत की दरख्वास्तें भी शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदी का इतलाक उन ममालिक पर होता है जिन पर ट्रंप इंतजामिया ने जून में US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से स्टेटस हासिल करने पर रोका था। अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, तुर्कमानिस्तान और यमन भी उनमें शामिल। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि उन्हें नोबेल इनाम नहीं मिला। कहा गया कि रूस यूक्रेन जंग रुकवाएंगे तो नोबेल इनाम मिलेगा। ये नहीं देखा कि पाक भारत जंग और बाकी 8 जंगें रुकवाईं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें तो हर जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए, लेकिन वो लालची नहीं बनना चाहते। काबीना इजलास में बोले नोबेल इनाम पाने वाली खातून ने भी कहा ट्रंप नोबेल इनाम के हकदार थे। अमेरिकी सदर का कहना था कि उन्हें जंगों में होने वाली हलाकतों की परवाह होती है। उन्होंने 8 जंगें रुकवाईं और नवी खत्म होने वाली रूस यूक्रेन जंग होगी। यूक्रेन की सूरत हाल पेचीदा है, मसला हल करना आसान नहीं। अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की क्रेमलिन में रूसी सदर पुतिन से 3 घंटे मुलाकात। यूक्रेन रूस तनाज़े के खात्मे के मुमकिन तरीक़ों पर तबादला ख्याल। रूसी सदर के नुमाइंदा किरिल दिमित्रियोव ने मुलाकात तामीरी करार दी। क्रेमलिन के मुआविन यूरी यशाकोव ने कहा बहरान हल करने के ज़्यादा करीब नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा रूस के साथ यूक्रेन जंग के खात्मे से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। अमरीकी मीडिया से इंटरव्यू में बताया कि हमने कोशिश की है और कुछ कामयाबी भी मिली है। ऐसा हल निकाला जाए जिस पर यूक्रेन को इत्मीनान हो और इसे मुस्तक़बिल के लिए सिक्योरिटी ज़मानतें मिल सकें। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर शहरी कितना टैक्स देते हैं? ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 96 रुपये 28 पैसे के टैक्सेस शामिल हैं। 1 लीटर डीजल की कीमत में 94 रुपये 92 पैसे के टैक्सेस हैं। पेट्रोल डीजल पर ये टैक्स कस्टम ड्यूटी, पेट्रोलियम और क्लाइमेट लेवी की मद में आए हैं। कोयटा के जिन्नाह टाउन के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 अफराद हलाक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक मुकाबले में हलाक एक मुलजिम की शनाख्त हो गई। पुलिस ने सब मोटरसाइकिल पर सवार 3 मशकूक अफराद को रुकने का इशारा किया था। रुकने के बजाय मशकूक अफराद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकू को जिंदा जलाने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। वाक़े के मोबाइल फ़ोन से बनी वीडियोस की मदद से मुल्ज़िमान की शनाख्त का अमल जारी। जलाए गए डाकू ने पीर को लूटमार के दौरान मुज़ाहमत पर शहरी को कातिल कर दिया था। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके फगला में 16 पैनल चोरी का इल्ज़ाम। मुकामी रिवायत और रस्म आस के तहत जरगा बुलाया गया। जरगे ने फैसला दिया कि अगर मुलजिम वाकई बेगुनाह है तो गर्म लोहा उसका हाथ नहीं जलाएगा, लेकिन हाथ झलसने पर जरगा अरकान ने उस शख्स को गुनाहगार ठहराते हुए इलाका बदर करने का हुक्म दे दिया। पॉलिटिकल असिस्टेंट का कहना है कि जरगा मेंबरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, ताहम अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि हमारा यूरोप के साथ जंग करने का कोई इरादा नहीं है। अगर यूरोप रूस से जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात तबाह करने की कोशिश कर रहा है।
श्रीलंका में समुद्री तूफान दितुआ की तबाहकारियां, बारिशों, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 465 हो गई, 366 अफराद लापता। अमेरिका में एक हफ्ते के दौरान मौसमी सरमा का तीसरा तूफान सर्द हवाओं, बारिशों और बर्फबारी से पेंसिल्वेनिया, इलिनॉय, मिशिगन और अलास्का समेत कई रियासतें मुतासिर। न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर खड़े तैयारे बर्फ से ढक गए। बर्फ के बायस फिसलन से रियासत मिजूरी की शाहराहों पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हुक्काम ने आवाम को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत कर दी। अमरीकी महकमे मौसमियात के मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बरतानिया में भी आइंदा हफ्ते शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 9 और 10 दिसंबर को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिरने और बर्फबारी का इम्कान है। मलेशिया का 10 साल से जायद अरसे से लापता मुसाफिर तैयारा MH370 की तलाश दोबारा शुरू करने का ऐलान। वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक डीप सी सर्च ऑपरेशन 30 दिसंबर से दोबारा शुरू किया जाएगा। ये तैयारा 8 मार्च 2014 को 239 मुसाफिरों के साथ कुआलालंपुर से बीजिंग जाते हुए लापता हुआ था, जो फ़ज़ाई तारीख का सबसे बड़ा मुअम्मा बन गया। वजारत के मुताबिक तलाश का काम बरतानिया और अमरीका की कंपनी ओशन इन्फिनिटी करेगी, जो बहरे हिंद के उस हिस्से में सर्च करेगी जहां मलबा मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करके एक नेशनल गार्ड को हलाक और दूसरे को शदीद जख्मी करने वाले अफगान शहरी का इल्जामात से इनकार। 29 साल के अफगान शहरी रहमानुल्लाह लकनवार ने अस्पताल के बिस्तर से वीडियो लिंक पर इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अदालत का मुलजिम को हिरासत में रखने का ही हुक्म। इसराइल की गजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने जंग बंदी के इब्तदाई 50 दिन में 357 फलस्तीनियों को शहीद किया। रफ़ाह खान यूनुस पर इसराइली फ़ज़ाई हमले, फ़लस्तीनी फोटो जर्नलिस्ट महमूद वादी शहीद और सहाफ़ी मोहम्मद अब्दुल फत्ताह असली ज़ख्मी हो गए। क़ाबिज़ अफ़वाज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर अल खलील पर छापे मारकर मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया। दूसरी जानिब इसराइल ने दावा किया है कि गुज़िश्ता रोज़ हमास की जानिब से हवाले की गई बाक़ियात आखिरी 2 इसराइली अफ़गान। गाज़ा के इलाके खान यूनिस में तबाहशुदा इमारतों के दरमियान इज्तिमाई शादी की तकरीब ने खुशी के रंग बिखेर दिए। गम और उम्मीद के मिले जुले मनासिर दिखाई दिए। दर्जनों फ़लस्तीनी जोड़ों ने इज़्दिवाजी ज़िंदगी का आगाज़ किया। दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। मुल्तान में दिन की मुनासबत से वॉक का इनेकाद। सिंध के ज़िला सजावल के नवाही गांव नियाज मल्लाह में एक ऐसा ख़ानदान भी रहता है जिसमें 9 अफराद माजूर हैं। गरीब ख़ानदान पर असरार मरीज़ की तशख़ीस और इलाज के लिए मसीहा का मुंतज़र। पाकिस्तान और बांग्लादेश के विमेंस अंडर 19 के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच। पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान के कैप्टन इमान नसीर और बांग्लादेश की कप्तान सादिया इस्लाम ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। प्रो हॉकी लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम अर्जेंटाइन रवाना। हॉकी लीग के पहले मरहले में पाकिस्तान हॉकी टीम अर्जेंटाइन और नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच खेलेगी। प्रो हॉकी लीग के तमाम खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं हॉकी टीम के अबू बकर महमूद के अर्जेंटाइन रवानगी से काबिल गुफ्तगू। कहा, बड़ी टीमों से खेलने का मौका मिल रहा है। बड़ी जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 33वें रोज पाकिस्तानी एनिमेटेड फीचर फिल्म द ग्लास वर्कर पेश की गई। शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। फीडिंग बाउंड्रीज के नाम से पाकिस्तानी मुसव्विरों के फनपारों की नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर सकाफत सिंध ज़ुल्फ़िकार अली शाह और सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने किया। ईरान के शहर शिराज में फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद। वफाकी वज़ीर सकाफत औरंगज़ेब खान खिची ने पाकिस्तानी फिल्म साजों के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया। तकरीब से खिताब में फिल्मों की मुश्तरका प्रोडक्शन पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तानी सिनेमाघरों में ईरानी फिल्म्स की नुमाइश और ईरानी सिनेमाघरों में पाकिस्तानी फिल्म्स की नुमाइश हमारे लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में मदद देगी। अबूधाबी में इमारात के 54वें कौमी दिन पर जायद नेशनल म्यूजियम का शानदार इफ्तिताह। शेख मोहम्मद बिन जायद और 7 रियासतों के हुक्मरानों की शिरकत। कौमी दिन की तकरीब को लाइव परफॉर्मेंस और ऑर्केस्ट्रा से सजाया गया। म्यूजियम में इमारात की हज़ारों साल कदीम और कदीम तहजीबों का अहवाल पेश किया गया। शेख जायद की ज़ेर इस्तेमाल कार भी अलामती तौर पर तकरीब का हिस्सा है।
दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। व्हाइट हाउस को भी सजा दिया गया। दिलकश और खूबसूरत आराइश को सराहती खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की वीडियो व्हाइट हाउस ने जारी कर दी। वालिद ने बताया कि फरियाल के शौक़ के पेश नज़र बचपन से ही उनके लिए गाने की बाकायदा तालीम का इंतज़ाम कर रखा है। फरियाल के उस्ताद शफीक अली खान भी उनकी मज़ीद कामयाबी के लिए पुरुद।